करें, लेकिन अभी सर आप रो रहे हैं। एक एमएलए होके आपकी आंखों में आंसू, जम्मू कश्मीर की, मैं गवर्नमेंट की भी इसमें फेलियर समझता हूँ, चाहे आपकी गवर्नमेंट है और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे कॉपरेट क्यों नहीं कर रही। आप एमएलए होके अगर रो रहे हैं, अपने लोगों के लिए बेबस हो चुके हैं आप। देखिए, जो ड्यूल पावर सिस्टम है उसकी वजह से सिस्टम फेलियर मैं बोलूँगा। जी, कल आपने अप्रोच करके जो है पीजीआई चंडीगढ़ के लिए यहाँ से पेशेंट को रेफर करवाया, लेकिन सर ऐसी कौन सी इमरजेंसी उनको बन की जो जीएमसी जोरी में उनको स्टे कराना पड़ा। जीएमसी जम्मू। जी, देखिए, जो यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया था कि जो एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट हमें अवेलेबल हुआ था वो जम्मू तक के लिए था। तो आगे ये डिसीजन लिया गया था कि इनको पीजीआई चंडीगढ़ बाई रोड ही भेजा जाएगा। जी, और डिप्टी कमिश्नर साहब ने यहाँ से लेटर भी लिख दिया था, रेफरल भी बना दिया था। जी, उसके बावजूद वो प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू ने उनको आगे रेफ़र नहीं किया गया। जी, और जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि पीजीआई चंडीगढ़ ने मना कर दिया है पेशेंट्स को लेने से। फिर मैंने अपने पर्सनल लेवल पे वहाँ पे बात की और अटेंडेंट को वहाँ से कॉल भी आ गई। वो नंबर मैंने प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू के साथ शेयर भी किया कि आप इस नंबर पे बात कर लें, यहाँ से हमें कॉल आ चुकी है, वो पेशेंट्स को बुला रहे हैं। जी, फिर उसी नंबर पे मैंने डॉक्टर भाटिया जो प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी हैं उनको दिया। उन्होंने मेरे सामने बात की, मैं आई विटनेस हूँ। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल पेशेंट्स को भेज दीजिए। जी, लेकिन डॉक्टर आशुतोष ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। जी, और मुझे पता चला कि लेट नाइट जो है एक बच्ची के जो पैरामीटर डाउन हो गए हैं और वो क्रिटिकल कंडीशन में जीएमसी जम्मू में ज़ेर इलाज है। सर हमने आपकी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो भी देखी है, हमारे जर्नलिस्ट ने चढ़ाई है, जो आप शादा शरीफ के जाकर वहाँ पे उनके लिए दुआ करें, लेकिन अभी सर आप रो रहे हैं। एक एमएलए होके आपकी आंखों में आंसू, जम्मू कश्मीर की, मैं गवर्नमेंट की भी इसमें फेलियर समझता हूँ, चाहे आपकी गवर्नमेंट है और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे कॉपरेट क्यों नहीं कर रही। आप एमएलए होके अगर रो रहे हैं, अपने लोगों के लिए बेबस हो चुके हैं आप। देखिए, जो ड्यूल पावर सिस्टम है उसकी वजह से सिस्टम फेलियर मैं बोलूँगा। जी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है। जी, एयर एम्बुलेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, यूटी की जो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट है, वो समझो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक ऑफ शूट है। जी, हमारे पास वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी काम करने की नहीं है। जी, तो उसकी वजह से ये सब हो रहा है। मतलब एमएलए होके आप बेबस हो चुके हैं। बिल्कुल बेबस हैं, बिल्कुल बेबस हैं और नाकामयाब रहे हैं इसमें। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपनी पब्लिक के साथ झूठ नहीं बोलना चाहता। जी, लेकिन सर जितने भी लोग बड़हाल से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर एक सेंटर उनके लिए बनाया, उनको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग न्यूज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, लोग कुछ घबराए भी हुए हैं, लेकिन आपका भी मैसेज गया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को जो है हम यहाँ पे हेल्थ केयर के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। देखो, पब्लिक को मैंने अवेयर किया, जो मेरा फ़र्ज़ है मैं वो निभा रहा हूँ। मैं क्वारंटाइन सेंटर में भी गया हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अरेंजमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जी, खासकर हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। जी, वो रात को भी, उनकी अपनी सेहत ख़राब है, बुखार है उनको, उसके बावजूद वो रात को कोटरंगा का रहे हैं। जी, लेट नाइट वहाँ से आए हैं। जी, और एडीसी साहब वहाँ पे सुबह 6 बजे के उस विलेज में पहुँचे हुए हैं। जी, चाहे वो हेल्थ की टीम है, सीएमओ साहब हैं, किसी मतलब कोई कमी जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं है। सब इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ड्यूल पावर सिस्टम है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पब्लिक को रगड़ा ज़रूर लग सर रहा है। होम मिनिस्टर साहब ने भी एक टीम को जो है बड़हाल के एरिया में भेजा था सैंपल लेने के लिए, सर उसकी कहाँ तक पहुँची उनकी ट्रीटमेंट। मुझे कल कहीं से पता चला है किसी सोर्स से कि जो वो सैंपल हैं वो कल देर शाम तक यहीं पे थे और उनको आगे नहीं भेजा गया। उनको एयरलिफ्ट करना चाहिए, सैंपल जल्द अज जल्द रिसर्च लैब में पहुंचना चाहिए ताकि पता चल पाए कि ये आखिरकार मसला क्या है। सर उस टीम से वो टीम जो बड़हाल के एरिया में आई है, उसमें पब्लिक का क्या फ़ायदा हुआ अभी तक। देखिए, उन्होंने तो सैंपल, ये तो फिर वो रिसर्च करेंगे, सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं। जी। जब तक वो लैब से रिजल्ट ना आए तब तक तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो रिजल्ट जल्दी आएगा। जी, सर मेडिकल अफसर यहाँ पे, मेडिकल एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे आए, अभी तक सर क्या वेरिफिकेशन हुई है, क्या निकला है सिम्टम्स। देखिए, जो मुझे बताया गया है कि कैडमियम का कि भाई लेवल बहुत हाई आया जो अजाज के सैंपल्स हैं उसमें। जी, और पहले जो टेस्ट है उसमें एलडी कार्ब करके न्यूरोटॉक्सिन जो है बताया गया है, तो उसी के ऊपर जो है इस वक्त वर्कआउट किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से अब क्या रिक्वेस्ट रहेगी। मेरी यही रहेगी, हाथ जोड़ के इल्तिजा रहेगी कि इस मसले को संजीदगी से देखा जाए, इसको सियासी मुद्दा ना बनाया जाए। जी, और हमारे लोगों की ज़िंदगी भी उतनी कीमती है जितनी महाराष्ट्र के लोगों की है, जितनी बिहार के लोगों की है, जितनी यूपी के लोगों की है। जी, तो हम भी हिंदुस्तान के शहरी हैं, इन लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हमें एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाए और जीएमसी राजौरी में जो स्टाफ है, स्टाफ को स्ट्रेंथन किया जाए। यहाँ पे 62% स्टाफ अवेलेबल नहीं है। जी, तो मेरी यही अपील रहेगी कि जीएमसी राजौरी को भी स्ट्रेंथन किया जाए और उसके साथ साथ जो ये डिजीज़ का आउट ब्रेक हुआ है इसको संजीदगी से देखा जाए और सारे इंतजाम किए जाएँ। सर फेलियर कहाँ पे हुआ, जीएमसी जम्मू में या फिर जीएमसी राजौरी में। नहीं, ये तो
जीएमसी जम्मू में ही हुआ है। जी। उनको आगे रेफ़र कर देना चाहिए था, क्योंकि पहले हमारे 12 बच्चों ने वहीं पे जान दी है। अगर उनके पास ट्रीटमेंट होता तो उनकी जान बच